say thank you when someone is doing a favor for you and also when someone correct you, यानी कि हमको क्या करना है, थैंक यू बोलना है, धन्यवाद कहना है, when someone is doing a favor for you and also someone correct you, यानी जो हमारे फेवर में अगर वो काम कर रहा है तो उसको क्या करना है, थैंक यू करना है। Get prior permission from the sister in charge before take any article from the department, यानी किसी भी डिपार्टमेंट से हमको कोई भी आर्टिकल लेना हो तो सबसे पहले क्या करना है, हमको परमिशन लेना है। नेक्स्ट है, डू नॉट डिले द आंसर टू द क्वेश्चन, गिव द आंसर इमीडिएटली एंड अप्रोप्रिएटली, मतलब कह रहा है कि हमको लेट नहीं कर रहा है आंसर देने में। जब भी अगर क्वेश्चन करना है अप्रोप्रिएटली की और इमीडिएटली क्या करना है, आंसर देना है हमको। बी पंक्चुअल ऑलवेज का मतलब हो गया कि हमेशा समय का पाबंद रहना है, यानी कि जब भी हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो तब क्या करेंगे, एक सही समय पर जाना है हमको। अवॉइड थंब सकिंग एंड नेल सकिंग, यानी बहुत सारे क्या होता है, बहुत सारे को आदत होता है कि थंब को सक करता है, नेल को कट करता है, तो वो चीज नहीं करना है। इन एन असेंबली लेट द सीनियर्स टेक द सीट फर्स्ट, यानी कि किसी भी असेंबली में क्या करना है, अगर सीनियर अगर मिल रहा हो तो सीनियर को क्या करना है, सबसे पहले उसको सीट देना है। Knock at the door and wait for the answer before you enter in the other room, यानी कि कहा है कि knock at the door, यानी कि जब भी हम दूसरे रूम में अगर हमको जाना है तो सबसे पहले क्या करना है, रूम को क्या करना है, नॉक करना है और आंसर का क्या करना है, वेट करना है। Do not cover the mouth when talking to others, cover your mouth when you sneeze or cough or sneeze, यानी कि कहा है कि हमको माउथ को क्या करना है, कवर नहीं करना है। माउथ को कवर कब करना है, जब हमको स्नीज होगा या फिर क्या होगा, कफी होगा, उस समय आपको क्या करना है, माउथ को कवर करना है। यू शुड नॉट गिव एनी रिसीव एनी गिफ्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड देयर रिलेटिव्स, ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मतलब कि कह रहा है कि यू शुड नॉट गिव एनी रिसीव एंड गिफ्ट फ्रॉम द क्लाइंट एंड देयर रिलेटिव्स का मतलब होगा किसी भी हमको रिलेटिव से क्या करना है, हमको किसी भी प्रकार का गिफ्ट हमको ना लेना है और ना ही गिफ्ट देना है। यानी कि जब भी हम हॉस्पिटल में होते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारे अगर क्लाइंट अगर सही हो जाता है, पेशेंट अगर सही हो जाता है तो वो उसके रिलेटिव्स क्या होते हैं, उसको गिफ्ट देना चाहता है, लेकिन क्या पता उस गिफ्ट में कुछ एक्सप्लोजिव हो या फिर कुछ मतलब गलत तरीके से कुछ लिखा हो, तो वो चीज क्या है, तो वो चीज मतलब गिफ्ट हमको नहीं लेना है। अब हम लोग जानेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग क्या क्या होते हैं, यानी कि नर्स का एक क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले है सेफ्टी, इसका मतलब ये हो गया कि हमको जो नर्स होता है उसका एक सेफ्टी करने का काम ये होता है, यानी कि वो किस प्रकार मैकेनिकल इंजरी है या फिर थर्मल उसको इंजरी हुआ है या फिर केमिकल हो या फिर बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी हो गया। मैकेनिकल इंजीनियर तो हम जान रहे हैं, थर्मल का मतलब क्या, हीट, अगर हीट के द्वारा कोई भी इंजरी हो तो उसको क्या करना है, मतलब उसको सेफ्टी प्रोवाइड करना है केमिकल और बैक्टीरियोलॉजिकल इंजरी से भी। नेक्स्ट है थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस, यानी कि थेराप्यूटिक का मतलब हो गया कि ट्रीटमेंट, यानी कि जो ट्रीटमेंट उसका चलता है ना क्लाइंट का, तो उसको आप मतलब कि जो प्रोसीजर करेंगे तो वो नर्स का भी क्या होता है कि उसको प्रोसीजर करना आना चाहिए, ट्रीटमेंट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है कि कंफर्ट, यानी कि टू प्रोवाइड कंफर्ट टू गिव सैटिस्फैक्शन ऑफ द क्लाइंट एंड द वर्कर्स, यानी कि उसको क्या करना है, कंफर्ट प्रोवाइड करवाना है। यानी कि जो हमारा नर्स है उसका क्या प्रिंसिपल होता है कि एक कंफर्ट करने का भी काम होता है। नेक्स्ट है कि यूज ऑफ रिसोर्स, यानी कि जो हॉस्पिटल में बहुत सारे संसाधन होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसका क्या होता है उसको क्या करना होता है, हमको सही तरीके से यूज करना होता है, ठीक है। तो इट इंप्लीमेंट द राइट यूज एंड द इकोनॉमी ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल, मतलब कि कह रहा है कि टाइम का भी हमको क्या करना है, उसको सही तरीके से यूज करना है, मटेरियल का भी सही तरीके से क्या करना है, यूज करना है। नेक्स्ट है कि गुड वर्कशिप, यानी कि हमको सभी प्रकार के टेक्निकल का भी हमको नॉलेज रखना है, जैसे कि बहुत सारे उसमें टेक्निकल्स होते हैं जो कि मशीन्स होते हैं, तो उसको भी क्या करना है, उसको ज्ञान करना रखना होता है। इट इज द आर्ट ऑफ डूइंग, यानी सभी प्रकार के कला को क्या करना है, उसको जानना है। नेक्स्ट है कि एक प्रोफेशनल नर्स, मतलब एक प्रोफेशनल नर्स को क्या होना चाहिए, ठीक। एक प्रोफेशनल नर्स इज ए ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग स्कूल हु हैज मेड द रिक्वायरमेंट्स फॉर ए रजिस्टर्ड इन ए स्टेट इन व्हिच से ही इज लाइसेंस्ड टू ए प्रैक्टिस, यानी कि जैसे कि वंदे मातरम कोचिंग है, तो वंदे मातरम नर्सिंग कॉलेज ऑफ ग्वालियर है, तो ये कहां से लिंक है, जबलपुर यूनिवर्सिटी से है। यानी जो ये एक मतलब कि बीएमसी एक कॉलेज हो गया ना, लेकिन कॉलेज क्या होता है वो उससे लिंक होता है, तो एक जो भी नर्सिंग यहाँ पर कर रहे होते हैं तो वो क्या होता है, एक नर्सिंग स्टूडेंट क्या होता है, वो क्या होता है, ग्रेजुएट होता है, ठीक है।
और उसको क्या होता है, एक सर्टिफिकेट मिला होता है नर्सिंग का, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक प्रोफेशनल नर्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि कोई फर्जी होना चाहिए, मतलब कि उसके सही प्रकार का ज्ञान है, लेकिन क्या है, उसके पास कोई भी मतलब कि सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो एक फर्जी माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मतलब कि जो नर्स होता है उसको एक क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। Who has met the requirements for a registered in a state in which she is licensed to a practice, यानी प्रैक्टिस का भी उसको क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए। अब हम लोग जानेंगे कि मतलब जो नर्स है, नर्स का क्या क्वालिटीज होते हैं। अब हम लोग क्वालिटीज के बारे में चर्चा करेंगे।